देश के इनकम टैक्स सिस्टम में बड़ा बदलाव आने वाला है। सरकार ने मौजूदा इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह नया टैक्स कानून पारित करने की तैयारी कर ली है और इसके लिए नए टैक्स बिल 2025 को कैबिनेट की मंजूरी भी मिल चुकी है। फिलहाल इस बिल का ड्राफ्ट सामने आ चुका है, सदन में कभी भी पेश किया जा सकता है, लेकिन सबकी दिलचस्पी ये जानने में है कि इनकम टैक्स के इस नए बिल के कानून बनने के बाद कौन सी बातें बदल जाएंगी और क्या चीजें पहली जैसी ही रहेंगी। आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं इस बिल की 10 बड़ी बातें। टैक्स पेयर्स के लिए समझने में आसानी। नए इनकम टैक्स बिल में एक्सप्लेनेशन और प्रोवाइजोस को हटा दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि टैक्स पेयर्स को कानूनी प्रावधानों को समझने में आसानी हो। वेतन से जुड़े तमाम टैक्स सेविंग प्रावधान एक साथ। नए इनकम टैक्स बिल में वेतन से जुड़े प्रावधान जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन, ग्रेच्युटी, लीव इनकैशमेंट को एक ही साथ रखा गया है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि सैलरी टैक्स पेयर्स के लिए नियमों को पढ़ना और समझना आसान हो जाए। टीडीएस से जुड़े नियमों को आसान बनाया। नए इनकम टैक्स बिल में टीडीएस से जुड़े सभी नियमों को एक ही सेक्शन में शामिल किया गया है, जिसके जरिए टैक्स पेयर्स और कंपनियों के लिए टीडीएस की कटौती और रिपोर्टिंग को आसान करना है। हालांकि इस बदलाव के कारण नया कानून लागू होने के बाद टैक्स पेयर्स और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए आईटीआर फाइलिंग और रिपोर्टिंग सिस्टम में बहुत सारे बदलाव करने की जरूरत पड़ सकती है। आईटीआर फाइलिंग, डेडलाइन, टैक्स स्लैब, कैपिटल गेन्स टैक्स में बदलाव नहीं। नए इनकम टैक्स बिल में आईटीआर फाइलिंग की डेडलाइन, इनकम टैक्स स्लैब और कैपिटल गेन्स टैक्स से जुड़े नियमों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया। सरकार का मानना यह है कि टैक्स पेयर्स के लिए टैक्स सर्टेनिटी यानी कि कानूनी प्रावधानों की निश्चितता बनाए रखना बहुत जरूरी है। असेसमेंट ईयर की जगह टैक्स ईयर। नए इनकम टैक्स बिल में असेसमेंट ईयर की जगह टैक्स ईयर को जोड़े जाने का प्रस्ताव है। मकसद ये है कि असेसमेंट ईयर और पिछले वित्त वर्ष के बीच होने वाली कंफ्यूजन को दूर किया जा सके। अक्सर आपने देखा होगा कि टैक्स पेयर ये समझने में गलती कर बैठते हैं कि उन्हें किस वित्त वर्ष के लिए आईटीआर फाइल करनी है। टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट इस कंफ्यूजन को खत्म करेगा, जिससे टैक्स फाइलिंग करने वालों को आसानी होगी। नए इनकम टैक्स बिल के आने के बाद भी फाइनेंशियल ईयर के कॉन्सेप्ट में कोई बदलाव नहीं होने जा रहा। नए टैक्स बिल में भी वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहेगा। पहले ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि नए इनकम टैक्स बिल में फाइनेंशियल ईयर यानी कि वित्त वर्ष की जगह कैलेंडर ईयर जनवरी से यानी कि दिसंबर को अपनाया जाएगा, लेकिन बिल का ड्राफ्ट आने के बाद ये साफ हो चुका है कि ऐसा नहीं होने वाला। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन बदलेंगे। नया इनकम टैक्स बिल लागू होने पर पुराने इनकम टैक्स एक्ट की कई धाराओं में बदलाव आ जाएगा। इनकम टैक्स एक्ट में आईटीआर फाइलिंग से जुड़ा सेक्शन 139 और नए टैक्स रिजीम से जुड़ा सेक्शन 115 BAC है, लेकिन नए बिल में इससे जुड़े सेक्शंस में बदलाव हो सकता है और नए सेक्शन नंबर जोड़े जा सकते हैं। नया इनकम टैक्स बिल ज्यादा कंप्रिहेंसिव होगा। नए इनकम टैक्स बिल में 23 चैप्टर, 536 सेक्शन और 16 शेड्यूल शामिल है। नए बिल में ज्यादा सेक्शन और शेड्यूल होने की वजह यह है कि इसे ज्यादा कंप्रिहेंसिव बनाया जाए। हालांकि इससे टैक्स पेयर्स को कितना फायदा होगा, ये तो नया कानून लागू होने के बाद ही पता चल पाएगा।